सभी बच्चों को वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि काफी अच्छे होंगे। कल की कुछ रिकॉर्डेड क्लास आपको नहीं मिल पाई थी, उसका यही कारण था कि अपने जो चैनल है उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। वो चैनल किसी के द्वारा हैक कर लिया गया था। इसके प्रॉब्लम के कारण ही आपको क्लासेस लेट हुई हैं। ठीक है, और आज की क्लास भी थोड़ा सा देरी से स्टार्ट इसी वजह से हुई। क्लियर है? अब एक बात बताएंगे मुझे, कल कहां तक अपन ने कर लिया था? फटाफट ये बताओ सारे बच्चे। एफ का इंटीग्रेशन कर लिया थोड़ी ना था? नहीं किया था। अब एक काम करो, उसके जस्ट नीचे पीछे वाली क्लास में देखो अपन क्या करवा रहे थे। संघात प्राचल बी व परकिरण कोण थीटा के मध्य संबंध करवा रहे थे। रिलेशन बिटवीन स्केटरिंग एंगल थीटा एंड इंपैक्ट पैरामीटर बी। इसके अंदर तो जहां तक आपको करवाया था ना, उसके नीचे एक लाइन लिखो। ध्यान से सुनिए लाइन। देखो, एफ वेक्टर का डेल पी वेक्टर, एफ वेक्टर का डेल पी वेक्टर की दिशा में घटक, एफ वेक्टर का डेल्टा पी वेक्टर की दिशा में घटक, एफ वेक्टर का डेल्टा पी वेक्टर की दिशा में घटक। अब घटक कितना है बेटा? एफ और साथ में कॉस फाई है। ये लाइन देखो, ध्यान से सुनिए। ये तो आपका एफ वेक्टर रहा, ठीक, बनवाया हुआ डायग्राम देखो। ये आपका डेल्टा पी वेक्टर रहा। क्लियर? ये एफ वेक्टर। तो इस एफ वेक्टर का डेल्टा पी वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट पूछो तो क्या आएगा? एफ और कोस फाई, यही आएगा घटक, कंपोनेंट। तो ध्यान से सुनिए, एफ वेक्टर का डेल्टा पी वेक्टर की दिशा में घटक कितना अपना? डेल्टा एफ कोस फाई। तो इंटीग्रेशन बताओ क्या था? इंटीग्रेशन यही था, आई बराबर और मॉड्यूलस इंटीग्रेशन एफ। तो एफ की जगह तो क्या जाएगा? एफ कॉस फाई और डॉट dt और मैग्नीट्यूड, यही था। तो एक काम करो, एफ आई बराबर कितना आ गया? इंटीग्रेशन एफ कोस फाई, और मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कि डी टी, और इसके नीचे किसका भाग लगा दूं? डी फाई का, और डॉट डी फाई, इसको डी फाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और मैग्नीट्यूड। क्लियर है? इसको मैं समीकरण नंबर दूं, कितने नंबर दूं जरा बताना मुझे। लास्ट इक्वेशन कितना दिया था? कितना दिया था? एक ही दिया था ना? एक ही दिया था। इसको दे समीकरण नंबर 2। अब याद करो, यहां जो है ना, यहां ये यार चेक करना, यहां डी फाई अपॉन डी टी, क्या? डी फाई अपॉन डी टी, क्या भैया? डी फाई अपॉन डी टी ओमेगा, और वो भी किसकी? अल्फा कण की कोणीय चाल। क्या है? अल्फा कण की कोणीय चाल, अल्फा कण की कोणीय चाल। हियर डी फाई बाई डी टी इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्या है? एंगुलर वेलोसिटी इसकी। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिए सारे बच्चे एक बार। ये डी फाई बाई डी टी कहां यूज में आएगा वो मैं बताऊंगा, और इंग्लिश मीडियम वालों को मैं सब कुछ लिखाऊंगा। अब मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें लगाना है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग संरक्षण
के नियम से। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है बेटा? कोणीय संवेग क्या रहना चाहिए? कंजर्ड, यानी क्या रहना चाहिए? नियत। क्या रहना चाहिए भैया? नियत रहना चाहिए। अब इसको आप कैसे कंजर्वेशन क्वांटिटी लगाओगे? सबसे पहले कोणीय संवेग होता क्या है? एम वी आर, लंबवत दूरी। यदि बहुत दूरी की बात करें तो इस अल्फा पार्टिकल और इसके बीच की लंबवत दूरी क्या है? हर जगह बी रहेगी क्या? संघात प्राचल वाली तो है। तो मैं क्या करूं, इसको लगाऊं तो मैं बोल सकता हूं क्या कि सर एम वी आर की जगह क्या जाएगा? बी, और वो क्या है? नियत, कांस्टेंट। ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। अब एक काम करो, जो ये होता है ये एम वी आर, ये होता क्या है? एम वी बी इक्वल्स टू क्या होता है? एम वी आर ही होता है क्या? अरे ये एम वी आर, और चूंकि वी बराबर क्या होता है? वी और आर ओमेगा के मध्य संबंध, ओमेगा आर, याद है ना? ओमेगा क्रॉस आर होता है। तो यहां से एम वी बी एम ओमेगा आर स्क्वायर ये आएगा। यहां से एम गया, ओमेगा बराबर आ गया वी बी अपॉन आर स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा? समीकरण नंबर 3। और ये समीकरण 3, ओमेगा को क्या बोलते हैं अपन? डी फाई बाई डी टी। क्या बोलते हैं? डी फाई बाई डी। एक काम करो, फटाफट इसको उतारो, कोई दिक्कत है तो बताओ कल वाली क्लास के बाद। एक बार कमेंट करना सारे बच्चे तुरंत प्रभाव से। राहुल मीना गुड आफ्टरनून बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून। रिंकू सैनी वेरी गुड आफ्टरनून। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दो एक बार। फटाफट कमेंट कर दो, फिर आगे चलते बेटा। इधर वाला रिमूव कर दूं? अरे रे रे रे, रुको रुको रुको, इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं लिखवाया ना अभी तक ये लाइन। इंग्लिश मीडियम लिखो, इंग्लिश मीडियम वाले पहले इस लाइन को लिख ले, ऊपर वाले को। एफ कोस फाई इज द कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर in the direction of del p vector, in the direction of del p vector। फिर इस लाइन को लिखना, here d phi dt, here d phi dt, comma angular speed of alpha particle, angular speed of alpha particle। इस लाइन को लिखना, from angular momentum conservation, from angular momentum conservation, from angular momentum conservation। अब आओ, एक बात बताओ, ये जो डी फाई बाई डी टी है ये क्या समीकरण 2 में भी है क्या? तो मैं समीकरण 2 व 3 की बात कर लेता हूं। किसकी बात कर लेता हूं?
समीकरण 2 व समीकरण 3 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। अब इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से क्या आएगा बताओ जरा एक बार बात। क्या चल रहा है बेटा आपका, आई बराबर इंटीग्रेशन, और क्या आया, एफ कोस फाई एज इट इज। अब आपका डी टी बाई डी एफ है, उसको रखोगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर और डॉट सॉरी वी बी और डॉट डी फाई, यही आएगा क्या, यही चल रहा है। अब एक काम करो, चूंकि आप जानते हो एफ की वैल्यू कितनी थी बेटा, शुरू में लिखवाई है जब दो प्रतिकर्षण बल वाला, जहां पे आपको अल्फा स्केटरिंग वाला करवाया ना निष्कर्ष, उसमें बल करवाया है, जरा चेक करो। तुम्हें पता है 2kz क्या आई थी वैल्यू, 2kz ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जरा रिप्लेस करना है यहां पे, आई बराबर इंटीग्रेशन 2kz ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में कॉस फाई डी फाई, और साथ में क्या चल रहा है भाई इनका, आर स्क्वायर वी बी। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, कांस्टेंट कांस्टेंट बाहर निकालो, 2k z स्क्वायर ई स्क्वायर सॉरी जेड ई स्क्वायर, और वी बी इंटीग्रेशन कॉस फाई और डी फाई। अब ये इंटीग्रेशन तो करेंगे, पर इंटीग्रेशन होगा कहां तक, ये सबसे बड़ी मुद्दे की बात है यहां पे। क्या इंटीग्रेशन तो होगा, पर इंटीग्रेशन कहां तक करें इसका, ये देखो। तुम्हें पता है मैंने कहा था जब फोर्स लगेगा यहां पे भी लगेगा, फोर्स यहां पे भी लगेगा, फोर्स यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, ऐसे फोर्स वेरी करेगा, ऐसे वेरी करेगा। तो मेरा इधर वाला एंगल क्या है फोर्स के, सर वो है मेरा पाई माइनस थीटा बाई 2, और इधर वाला तो मैं यदि ऐसे वेरी कर रहा तो मैं इसको ऐसे लिख दोगे माइनस से प्लस, लिमिट होगी क्या इसकी, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, पूरा वेरी कर रहा है तो माइनस से प्लस। अब माइनस में एंगल पाई माइनस थीटा बाई 2 से लेकर प्लस पाई माइनस 2 थीटा बाई 2, जरा चेक कर लो अपना डायग्राम, यही एंगल है क्या फोर्स वाला, कहां वेरी कर रहा है वो एंगल, यही है शुरू से। तो आप इसकी लिमिट जो लगाओगे ना वो क्या लगा सकते हो, ये क्या है आई, आवेग, और आवेग क्या होता है, संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम, बताया था नहीं बताया था, तो देखो जरा अभी बताएंगे, रुक जाओ एक बार, फोर्स वाली कहानी तो आपको बताएंगे ही, मोमेंटम वाली कहानी देखो पहले। ये थीटा मोमेंटम वाला है ना, सॉरी गलती से फोर्स का बता दिया था, ये मोमेंटम वाला है। पहले ये ध्यान देखो, संवेग में परिवर्तन आवेग के तुल्य होता है कि नहीं होता, क्या होता है, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन किसके तुल्य होता है, आवेग के तुल्य होता है, तुल्य होता है। संवेग में परिवर्तन किसके तुल्य होता है, आवेग, और I इक्वल्स टू आप क्या बोल सकते हो, डेल्टा P, I इक्वल्स टू डेल्टा P, और डेल्टा P मैंने तुम्हें क्या निकलवा रखा है, 2mv साइन थीटा बाई 2, समीकरण नंबर, अब कितना दे दो इसको, 5 दे दो, कितना आ गया 4, 4 दो इसको, समीकरण नंबर 4, कोई दिक्कत वाली बात, इसको दे दो 4, इसको दे दो 5, ये बात आ गई। अब जरा समीकरण 4 व 5 को देखो,
क्या ये आई है? और आई किसके बराबर है? डेल्टा पी वेक्टर के। और डेल्टा पी वेक्टर किसके है? तो ये डायरेक्टली ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो गया? 2mv साइन थीटा के। तो जरा देखो जरा क्या आ गया भैया? 2mv साइन थीटा बाई 2 बराबर क्या आया? 2k जेड ई स्क्वायर अपॉन वी बी इंटीग्रेशन और क्या आ गया? कॉस फाई डी फाई। बताओ कोई दिक्कत वाली बात है यहां तक? अब संवेग में परिवर्तन कहां से कहां है ये बताओ? संवेग डेल्टा पी। डेल्टा पी देखो ऐसे है, ये रहा डेल्टा पी। तो डेल्टा पी यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे। मतलब संवेग में परिवर्तन ये है क्या? इसका मतलब क्या हो गया? लिमिट प्लस माइनस से लेकर प्लस तक। अब संवेग और उसके बीच में एंगल कितना है, ये मुद्दे की बात है। संवेग में परिवर्तन यहां से लेकर यहीं तक होगा क्या? देखो यहां संवेग में परिवर्तन, यहां संवेग में परिवर्तन माइनस पाई माइनस थीटा और बाई 2 से लेकर पाई माइनस थीटा बाई 2 तक होता है। कहां तक होता है? तक होता है। बात समझ में आ गई ना? संवेग कहां से कहां चेंज हो रहा है? यहां से लेकर यहां तक। अब वो डायग्राम देखो, उसमें एंगल देखो क्या है? पाई माइनस थीटा बाई 2। ये माइनस से प्लस तक चेंज हो सकता है। क्लियर है? अब आओ, उतार लिया यहां तक आपने? उतारो तो फटाफट उतारो। उतारने के बाद डन का कमेंट करना बेटा। अरे कल क्लास नहीं हो पाई थी बेटा, कल का ही तो बता रहा हूं, कल क्लास हो ही नहीं पाई थी। यही तो कह रहा हूं, कल क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि चैनल ही नहीं था कल। आपको पता नहीं है, कल बहुत सी दिक्कतें आई थी। बहुत तरीके से कराएंगे, एक एक लाइन को समझाएंगे, टेंशन मत लो। कहीं पे भी कोई दिक्कत लगे तुम्हें डेरिवेशन में तो आप क्लियर बोल दो कि सर मेरे को यहाँ डेरिवेशन में दिक्कत है। उतार लिया अभी ने? अब देखो इसकी लिमिट क्या लगाएंगे अपन, जरा देखना एक बार। बोर्ड पे आओ सारे बच्चे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुन लेना भाई, एक बार लाइन देखो। संवेग में परिवर्तन आवेग के तुल्य होता है। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू इंपल्स। आई इक्वल्स टू डेल पी हो जाएगा। इस लाइन को लिखो हियर, हियर चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2 से, हियर चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2 टू पाई माइनस थीटा बाई 2। समझ गए? यहां तक इसमें चेंज आएगा। अब आओ जरा इसमें लिमिट लगाओ। क्या लिमिट लगेगी? 2mv, बोलो साथ साथ, साइन थीटा बाई 2, साथ में इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन से पहले बाहर क्या है? 2k जेड ई स्क्वायर अपॉन वी बी इंटीग्रेशन
माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2 और प्लस पाई माइनस थीटा बाई 2, साथ में कॉस फाइव इंटू डी फाइव। अब इंटीग्रेशन करना जरा, 2k जेड ई स्क्वायर अपॉन वी बी, साथ में इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन फाइव, लिमिट क्या आएगी बेटा, वही माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2 से लेकर प्लस पाई थीटा बाई 2, माइनस करना है, पाई माइनस थीटा बाई 2, ये लिमिट आ गई। अब आपको लिमिट रखनी है, तो लिमिट कैसे रखी जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 2k जेड स्क्वायर अपॉन वी बी। बेटा अंदर क्या रखोगे, साइन और पाई माइनस थीटा बाई 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन पाई माइनस थीटा बाई 2, ब्रैकेट बंद। इधर आओ बोर्ड पे एक बार, हाँ जी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या साइन और पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, तो ये क्या हो गया, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, और वो भी प्लस का होगा ना, तो कोई दिक्कत वाली बात। तो ये साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 को आप क्या लिख सकते हो, यहां से कॉस थीटा बाई 2, थीटा ही तो आएगा। तो यहां से क्या मिला भाई, 2 mv साइन थीटा बाई 2, और बराबर में क्या चल रहा है, 2k जेड स्क्वायर अपॉन वी बी, और साथ में ब्रैकेट कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, ब्रैकेट बंद। यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना बचा, एम वी साइन थीटा बाई 2, साथ में के जेड ई स्क्वायर अपॉन वी बी, और साथ में क्या आ गया वापिस से 2 और कॉस थीटा बाई 2। फटाफट यहां तक उतारो, उतारने के बाद डन का कमेंट करो, लास्ट फाइनल रिजल्ट आने वाला है। दिक्कत है कोई एक्सप्रेशन, पक्का बता देना भाई, कहीं पे भी दिक्कत आए तो वापस कर देंगे। फटाफट उतारिए सारे बच्चे, तुरंत प्रभाव से उतारिए, कमेंट करो। उतार लिया सभी ने, आराम से उतार लो। आज आज की दिक्कत है, प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी आज किसी भी सूरत में। आसान सा डेरिवेशन है, कोई मतलब है नहीं, प्रेम से करोगे तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, कोई तीसरी ग्रह की बात नहीं इसमें। फटाफट उतार लो, उतार के कमेंट कर दो भाई, ऑनलाइन वालों कमेंट करा करो ताकि आप पता चल सके। राम राम करने से कोई कमेंट तोड़ना होता, ये भी बताया करो कि हाँ ये समझ में नहीं आया। चले आगे, आओ तो
बस लास्ट एंड फाइनल है। हाँ जी, अब एक काम करो आप, ये एम वी साइन थीटा बाई 2 है, बाकी सारा उधर चल रहा है पूरा का पूरा। एक काम करो, इस 2 को इधर लेके आते हैं, तो ये क्या बना, देखो तरीके से लिखना है एकदम, एम वी स्क्वायर। कैसे सर, ये v को इधर ले आया तो बाई 2, इसको तो मैंने पूरा अलग रखा, ठीक। और इधर क्या आ गया, देखो ध्यान से सुनिए, ये वाला इधर क्या लिया है मैं, b, नीचे से ऊपर आ गया इक्वल्स टू, इधर क्या बचा 2k जेड ई स्क्वायर, बाकी नीचे कुछ नहीं बचा ना। इधर क्या बचा, कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2। याद करो दो फॉर्मूले, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के। सेम एज इट इज, हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी। अरे भाई ये 2 वापिस भी तो आ गया, कोस थीटा प्लस कोस थीटा, ये काट दिया, ये 2 इधर ले आया मैं भाई। अच्छा ये लिख दिया गया, अच्छा ठीक ठीक। आओ, ये दोनों चीज रखोगे तो यहां तो क्या बन गया, ई बी, और इधर क्या आ गया, के जेड ई स्क्वायर, और साथ में कॉट थीटा बाई 2। तो इस एनर्जी को इधर भेज दो, बी बराबर क्या आ गया, के जेड ई स्क्वायर अपॉन ई और कॉट थीटा बाई 2। बताओ कोई दिक्कत वाली बात है, ऐसे लिख सकते हैं कि इसको B इज प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा बाई 2। सर ऐसा कैसे, देखो ये K कांस्टेंट होगा, E कांस्टेंट, इस पूरे को कांस्टेंट में ले गए और ये प्रोपोर्शनल टू का साइन यहां पे चिपका दिया, फटाफट उतारो। उतार लिया, नीचे लिखो, नीचे लिखो, समीकरण नंबर कितना आ गया, 6। नीचे लिखो समीकरण 6, समीकरण नंबर 6, संघात प्राचल B, संघात प्राचल B वह परकिरणन कोण थीटा के मध्य, परकिरणन कोण थीटा के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, संबंध को व्यक्त करता है। संबंध को व्यक्त कर रहा है, आगे लिखो, इट इज क्लियर दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, सॉरी 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 ऐसे लिखना, इक्वेशन नंबर 6 इज रिप्रेजेंट, इक्वेशन नंबर 6 इज रिप्रेजेंट relation between, relation between scattering angle theta, scattering angle theta and impact parameter B,
and impact parameter B, and impact parameter B, and impact parameter B. क्लियर है? तो बेटा ये वीडियो उस चैनल पे अपलोड कर देंगे, अपना जो ऑफिशियल चैनल है एम्पलीट्यूड क्लासेज, अभी वो रिकवर हो गया है तो उसके अंदर अपलोड कर देंगे ये वीडियो, ठीक है? तो सब तक पहुंच जाएगा। कल नहीं आने का कारण था, कल चैनल ही नहीं मिल रहा था। चैनल का देखो आज लोगो भी चेंज हो गया था, कल रात को प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी उसकी वजह से। तो आज की बात है, बाकी आपका टाइमिंग सेम रहेगा। न्यूक्लियर कंप्लीट रूप से आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो फ्लो में चलेगी, आपके 17 से 18 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? आज के लिए तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा बेटा। कल से अपनी रेगुलर क्लास प्रॉपर चलेंगे, क्योंकि कल ये दिक्कत की वजह से हुआ है, ठीक? राधे राधे, जय श्री कृष्ण।